नमस्तुभ्यम। आप ने पंचप्रयाग का नाम सुना हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ हिमालयो नाम नगाधिराज, हिमालय की उपत्यकाओं से, हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उनसे जल ही जीवन है। अमृतमयी गंगा की धाराएं प्रभावित होती हैं। मैं चाहूंगा कि मैं कुछ जानकारी जो मुझे पता है आपसे साझा करूं। सबसे पहले जोशीमठ के नीचे विष्णुप्रयाग है, जहां एक ओर बद्रीनाथ से जो गंगा बहती है उसका नाम है विष्णुप्रयाग, और दूसरी ओर नीति पास की तरफ से जो दूसरी गंगा बह रही है उसका नाम है धौली गंगा। ये पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग है विष्णुप्रयाग। मैं आपसे इस जानकारी को साझा करूंगा कि विष्णु गंगा माना गांव के जो पर्वत शिखर हैं उनसे बह करके आ रही है, और एक विशेष बात आप में से मैं साझा करना चाहूंगा कि इसी घाटी से व्यास गुफा के समीप, जो माणा गांव के समीप है, पर्वतों को चीरती हुई मां सरस्वती का उद्गम स्थल है। सफेद रंग और आश्चर्यजनक रूप से कुछ आगे जाकर के जो ये सरस्वती नदी है बद्रीनाथ घाटी की जमीन में समा जाती है। देवो न जानाति, आगे कहाँ जाती है नोबडी नोज इट। दूसरी तरफ से धौली गंगा जो नीति पास से प्रस्फुट होकर के विष्णु गंगा के साथ जिसका संगम होता है, मिलन, महामिलन होता है विष्णुप्रयाग में, और वहां से इनका एक नया नाम अलंकरण होता है और उसका नाम है अलकनंदा। काली गंगा को चालू पानी, गढ़वाली में एक गीत है मां अलकनंदा के स्तुति में। मां अलकनंदा जब कुछ आगे आती है, नंद प्रयाग, दूसरा प्रयाग, यहां पर नंदाकिनी नदी मां अलकनंदा में विलीन हो जाती है, और कहते हैं कि गुमती ग्लेशियर से मां नंदाकिनी का उद्गम प्रारंभ होता है। और तीसरा प्रयाग है
कर्ण प्रयाग, कर्ण की तपस्थली अलकनंदा, और यहां पे पिंडर नदी। कहते हैं पिंडरी जो ग्लेशियर है उससे उसका उद्गम है, वो विलीन होती है। फोर्थ प्रयाग, रुद्र प्रयाग, जहां भगवान भोलेश्वर विराजमान है, जो नारद की तपस्थली है। वहां पर मंदाकिनी जो चोराबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ के समीप, उससे आगे निकल करके सबसे पतित पावनी, और सौभाग्यवश मुझे ये कहने में बड़ा फख्र है कि मैं उसी मंदाकिनी घाटी, वही मेरी जन्मभूमि है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ उसका संगम होता है और वो विलीन हो जाती है मां अलकनंदा में। और पांचवा प्रयाग, भागीरथी नदी। आप सबने सुना है, सतयुगी राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी। तब मां गंगा स्वर्ग से उसका जो है इस धरती पर अवतरण हुआ था। शिव की जटाओं ने उसको धारण किया। तो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से मां भागीरथी प्रभावित होती है। जो पुराना टेरी है, भील गंगा से उनका मिलन होता है, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों के महासंगम से मां गंगा का प्रादुर्भाव होता है। यानी मां गंगा का नाम भागीरथी और अलकनंदा के संगम से, दोनों के महामिलन से एक नया उनका नाम इस तरह पर प्रचारित है, मां गंगा। फिर अनेक स्थलों से होते हुए मां गंगा प्रयागराज में यमुना और सरस्वती से इनका महामिलन होता है। और इस संगम को हम जो विश्वविख्यात है त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। और वहां से मां गंगा अनेकों अनेक प्रदेशों से होते हुए 2525 किलोमीटर का उनका जो रास्ता है, पथ है, पार करते हुए बंगाल में पहुंचती है। और बंगाल में आपको सुनकर के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि मां गंगा को बंगाल में, आई मीन और वेस्ट बंगाल, हमारा हिंदुस्तान का, उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। और यहां से होते हुए जो बांग्लादेश है, वस्तुतः जो भारत का ही अंग था, वहां इसी मां गंगा में ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं दोनों आपस में। और बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से विभूषित की गई है, पद्मा। और फिर बंगाल के खाड़ी में ये समुद्र में विलीन हो जाती है। तो मां गंगा जो है, जो उसको सारे विश्व में सबसे पवित्र नदी के नाम से जो विख्यात है, जिनका जल औषधि है, जिसमें हिमालय की जड़ी बूटियां
उसकी माटी। तो आप सब लोगों के साथ मिलकर के मैं उस हर हर गंगे को नमन करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।